दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर बने हुए होंगे। आज हम कक्षा 7 के इतिहास का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और जिसका शीर्षक है शासक और इमारतें। अर्थात इस चैप्टर में हम कुछ शासकों के और उनके द्वारा बनवाए गए इमारतों के बारे में पढ़ेंगे और उन इमारतों के कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम अपने इस प्रयास में एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं और उसके जो भी छोटे छोटे पॉइंट हमारे सामने आ रहे हैं उनको हम नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग एडवांस की क्लास में जाएंगे और वहाँ पे हम कोई भी पॉइंट अपना नहीं छोड़ेंगे और उसके साथ ही जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे बढ़ती जाएंगी हम उसमें टेस्ट भी अरेंज करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे एक निवेदन है कि आप लोग इस क्लास को कम से कम उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनकी पहुंच किताबों तक नहीं है, जिनके लिए किताबें खरीदना आसान नहीं है, उन तक जरूर पहुंचाइए। हमारे इस प्रयास से बिना किताब के वो एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर लेंगे और एडवांस की क्लास बिना किसी पैसे के कर लेंगे, क्योंकि मैं इतिहास में आपको इतने पॉइंट दे दूंगा कि आपको उसके अलावा और कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया। अर्थात ये बात कर रहा है कुतुब मीनार की। यहाँ पे लिखा हुआ था चित्र एक कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। नीचे कुतुब मीनार का चित्र है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुतुब मीनार का चित्र है और ये इसका छज्जा है, ये इसकी बात कर रहा था, ये प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से जो हमारा पहला पॉइंट निकला वो ये निकला कि जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और 1199 में करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखें। मेहराब मतलब कलाकारी होती है जो वहाँ पे उत्कीर्ण किए गए हैं। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। आपने देखा था कि गोल गोल में गोलाई में है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। परिशुद्धता की आवश्यकता का अर्थ तात्पर्य है कि आप एकदम से कुशल हों। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। अर्थात जो अभी तक ईंटों पत्थर और उनकी इमारतें ही देख रहे थे, अब कुतुब मीनार को देख रहे हैं कुछ अलग तरीके से, तो वो क्या सोच रहे होंगे कि इन इमारतों में जो स्थापत्य हैं वो किस तरह से किए गए होंगे और कितने कुशलता से किए गए होंगे। तो हमारा जो यहाँ पे मेन पॉइंट था वो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया और कब कराया। आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे हम लोग। यहाँ पर इसके बारे कुतुब मीनार के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप देखिए। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ तथा इसके छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी और तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। अब आपके लिए जो यहाँ पे जानने की और एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट है वो ये है कि ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण तो करवाया, लेकिन उसने सिर्फ 1 मंजिल का निर्माण कराया था। चूँकि 5 मंजिल है तो उसने सिर्फ पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। बाकी के और मंजिलों का निर्माण जो हुआ वो 1229 के लगभग में इल्तुतमिश ने करवाया था। आपको इसको जरूर याद रखना। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किन किन शासकों ने करवाया, तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो पहली मंजिल का निर्माण तो इल्तुतमिश ने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन जो उसके आगे की 4 मंजिलें और बने वो इल्तुतमिश ने बनवाया। समय के साथ उसमें क्षतिग्रस्तता आई, उनसे नुकसान जो हुए
उनको अन्य शासकों जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने उसकी मरम्मत करवाई थी। ये आप याद रखिए। चलिए हम लोग अपने चैप्टर में और आगे चलते हैं। आशा है कि आप लोगों ने अभी के पॉइंट को नोट कर लिया होगा। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से पहले ही मिलने शुरू होते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि दो तरह के बनते थे। एक जो बनते थे वो अपने आराम के लिए बनते थे, सेना के रहने के लिए बनते थे, राजा के रहने के लिए बनते थे। इसमें सुरक्षा के दृष्टि से राजा रहते थे और तमाम चीज़ें सुरक्षा की दृष्टि रखी जाती थी। दूसरी जो बनती थी वो आम जनता के लिए होती थी, जैसे मंदिर हो गई, मस्जिद हो गई, कुएं हो गए, ये सारी आम जनता के लिए बनती थी। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। इसी क्रम में बगल में आपके एक छोटा सा पॉइंट है, आप इसको देख लीजिए। अकबर द्वारा निर्मित आगरा का किला हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो आगरा का किला है वो किसने बनवाया था। तो ये आगरा का किला जो है वो अकबर ने बनवाया था। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग का जो नमूना है, इंजीनियरिंग में किस तरह से वो कुशल थे। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। अर्थात आपने देखा होगा घरों को बनाते समय जो बीम डाला जाता है वो इस तरह से डाला जाता है कि जो छत पड़े वो बिना सपोर्ट के बहुत लंबाई में ना हो। उसी की बात यहाँ पे कर रहा है कि अगर आपको छोटे छोटे कमरे बनाने हैं तो वहाँ पे आपके लिए आसान हो जाती हैं, दीवारें होती हैं। लेकिन अगर आप हॉल का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें आप ज़्यादा दीवार नहीं दे सकते, तो वहाँ पे आपको बीम देना पड़ता है। तो ऐसे कार्य में बहुत ही सावधानी रखना पड़ता है। उसी की बात यहाँ पे करता है, अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो गिर जाएगा। तो ये उस समय कैसे कर लेते थे, ये उनकी इंजीनियरिंग का ही कमाल था। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार पर एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। सहतीर मतलब सपोर्ट होता था। बीम के संदर्भ में आप इसको ले सकते हैं। आपने देखा होगा गांव में जो खपरेल के घर होते थे वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता था। ये कुछ इस नुमा में बनाए जाते थे, इधर से एक से जाता था, इधर से जाता था, इधर सपोर्ट होता था, ये दोनों साइड पे ऐसे करके। इसको भी आप सहतीर कह सकते हैं। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। आपने देखा, हमने आपको बताया था उसी तरह से किस तरह से उनके जो ऊपर के भाग होते थे उनको इसी तरह से रोका जाता था कि उसमें बीच में और चीज़ें या कह लीजिए सपोर्ट नहीं होते थे, लेकिन फिर वो बहुत ही अच्छी तरीके से रुके रहते थे। जो अभी आप देख रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था सहतीर इस टाइप से होते थे। देखिए यहाँ पे भी आपको चित्र में अच्छे से दिखाया गया है। एक सपोर्ट इधर से जा रहा है, दूसरा सपोर्ट इधर से जा रहा है,
इसी को ही अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहा जाता था या सहतीर रखना कहा जाता था। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से ऐसी संरचना आपने आपके खपरेल के घरों में या अगर आपके छप्पर के घर रहे होंगे तो आपने उसमें देखा होगा, या आपके घर में जब कभी नेट गेट का निर्माण होता है तो गेट के ऊपर जो उसके छत डाली जाती है वो भी कुछ लगभग कभी कभी ऐसी संरचना में बहुत सारे गेट के ऊपर दिखाई देती है। चलिए हम लोग अब आगे इसमें चलते हैं। यहाँ पे एक मंदिर के बारे में वर्णन किया गया है। हम इस मंदिर के वर्णन को देखते हैं। मंदिर में क्या चीज़ें थीं। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। अब यहाँ पे आप देखिए, कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, पहले तो आप इसको ध्यान रखिए कि ये किसका है, तो ये शिव का मंदिर है। हालांकि ये महादेव मंदिर के नाम से, अगर इसमें कंदरिया महादेव मंदिर का नाम लिखा हुआ है तो ऐसे स्पष्ट है कि शिव भगवान का मंदिर है। तो एक तो ये हो गया कि कंदरिया महादेव का मंदिर जो शिव का मंदिर है, और इसे बनवाने वाले जो शासक थे चंदेल वंश का शासक था। किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल वंश के शासक ने बनवाया था। उसका राजा था धंगदेव, और इसने 999 में इसका निर्माण कराया था। ये आपको याद रखना है कि किसने करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था। तो आप इसको ध्यान रखिए कि चंदेल वंश का जो शासक है धंगदेव, उसने बनवाया था और 999 में बनवाया था। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप, जहां पर नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। अब जो महामंडप यहाँ पे आया है ये मुख्य सभा भवन है, लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाता है तो महामंडप का नाम देके पूछा जाता है। महामंडप क्या होता है, तो ये आपको बताना होगा कि मुख्य सभा भवन होता है और महामंडप में क्या होता था, तो यहाँ पे नृत्य का आयोजन किया जाता था। ये आपको याद रखना है। ये चीज़ें आपको एडवांस की बुक्स में नहीं मिलती हैं, ये यहीं पे मिलेंगी। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। अब गर्भगृह क्या होता था? गर्भगृह वह स्थान होता है जहाँ पे मूर्तियाँ रखी जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है, गर्भगृह भी पूछा जा चुका है। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्र होते थे। खजुराहो मंदिर में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। देखिए, मंदिरों में भेदभाव भी होते थे, सभी लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती थी। हम आगे देखते हैं एक और मंदिर के बारे में। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उच्च समय के मंदिरों के में सबसे ऊंचा था। अब राजराजेश्वर का जो मंदिर है वो कहाँ है? वो तंजावुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि केवल उसे व्यक्ति नहीं उठा सकता था। इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के आसपास के गांव को चारू पल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। आप इसमें ज़्यादा कुछ समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहला चीज़ तो आपको ये जानना है कि जो चारू पल्लम है वो क्या होता है। तो चारू पल्लम जो है वो, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो चढ़ाईदार रास्ता वाला गांव। और ये जो भी चढ़ाईदार रास्ते वाले गांव हैं मंदिरों के आसपास हुआ करते हैं। ये चढ़ाईदार रास्ते क्यों बने, आपने अभी देखा कि मंदिर के एकदम से ऊपर निर्माण कार्य के समय जो बड़े बड़े पत्थरों को ले जाना होता था, आज के समय की तरह क्रेन नहीं होते थे, तो उसको ले जाने के लिए इसका उपयोग इस तरह के रास्ते घुमा घुमा के बनाए जाते थे। जैसे कि आज के संदर्भ में आपने देखा होगा पहाड़ों पे, अगर आपको एकदम से ऊपर पहाड़ पे जाना है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो वहाँ पे घुमावदार पहाड़ी क्षेत्रों में घुमावदार रास्ते बनाए जाते हैं। उसी जगह आप घूमते रहते हैं, फिर जाकर कहीं और ऊपर अपने मंजिल तक पहुँचते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पे भी थी कि ऊपर पत्थर ले जाने के लिए उसी मंदिर के किनारे किनारे
रास्ते बनाए जाते थे, धीरे धीरे रास्ते ऊंचे होते जाते थे और उनको काफ़ी लंबे से घुमा करके बनाया जाता था जिससे अचानक से चढ़ाई ज़्यादा ना हो, और फिर जाकर के वो वहाँ पे उस पत्थर को ले जाकर के और मंदिरों का निर्माण करते थे। ये उस समय की जो यह अभियांत्रिकी थी, इंजीनियरिंग थी, उसका एक कौशल था कि बड़े बड़े कार्य को वो आसानी से कर लेते थे। आगे हम लोग इस चैप्टर में अभी चलते हैं। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। आप यहाँ पे बगल में देखिए, आपने अपने बचपन में चाप नाम का एक यंत्र यूज किया होगा। कोण को नापने के लिए, कोण नापने के लिए चाप का उपयोग होता था। अब ये जो यहाँ पे इस तरह से एकदम चाप के आकार का बना हुआ है, इसे ही डॉट कहा जाता है। इसको आपने आज के समय में अपने घरों में देखा होगा कि गेट बनाने के लिए इसका उपयोग होता है इस तरह से, और इसके ऊपर ईंटें रख करके आगे की जुड़ाई हो जाती है और ये हमारा एक द्वार बन जाता है। ये भी मेहराब का ही एक रूप है। ये मेहराब ही करे, वहाँ पे आपने देखा था एक मेहराब ऐसे करके हो जाते थे, एक संरचना का निर्माण करते थे। यहाँ पे सीधे गोल के रूप में है। ये चापाकार मेहराब आप इसको कह सकते हैं। निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। आपने देखा है कि यहाँ पे अब जो मंदिर निर्माण का कार्य है उसमें बहुत और सारे परिवर्तन आ चुके हैं। सीमेंट का उपयोग होने लग गया है। आपको यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, आप इस तरह से कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में है। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिए, जो आपके लिए पॉइंट है वो ये है कि जो राजराजेश्वर मंदिर है वो किसने बनवाया था। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राजदेव ने करवाया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। आगे देखने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप देखिए। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला के वास्तुशिल्पी के रूप में उद्घोषित किया है। अब यहाँ पे आपको जो नोट करना है वो ये है कि शाहजहां को किसने, मतलब उसके इतिहासकारों ने किस नाम से संबोधित किया है, तो साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला के वास्तुशिल्पी के रूप में, या साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला की वास्तुशिल्पी के रूप में किस शासक को जाना जाता है, तो वो शाहजहां है। चलिए हम लोग आगे इसमें और चैप्टर को देखते हैं क्या चीज़ें हैं। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। स्वाभाविक सी बात है कि जनता नहीं करवा सकती, आम जनता नहीं करवा सकती, इतना पैसा उसके पास नहीं है। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। आपने यहाँ पे देखा किस तरह से वो वर्णन कर रहे हैं राजाओं का और उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों के संदर्भ में। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे,
किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना क्योंकि उसने अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। ये मूसा और सुलेमान जो हैं वो इस्लाम धर्म के मतलब आप कह सकते हैं विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन का कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के शासक ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थीं। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उसने उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। तो आपने देखा यहाँ पे जो राजा हैं वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, जनता को सुखी करने के लिए वो किस तरह के कार्यों को करने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठता को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि राजा, आपने पीछे भी देखा हुआ है कि राजा अपने आप को ईश्वर के समकक्ष मानते हैं, ईश्वर का अवतार अपने आप को मानते हैं। तो इस तरह से वो कार्य को करते हैं कि जनता उनको पसंद करे और वो एक धर्मनिष्ठ शासन की स्थापना कर सकें। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती है। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एकोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करा के व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। और ये कहाँ पे करवाया था? तो दिल्ली एकोहना के एकदम से नजदीक में करवाया था। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वो किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। वैसे आप लोग इसको जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में है तो एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। फारसी शब्द जिसका अर्थ है पानी, आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो, अर्थात आबाद शब्द बसावट के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ लोग बसे हों उसको आबाद कहते हैं। इसको आप आज के समय में आपने कई बार सुना होगा, ये ज़मीन आबादी है। आबादी मतलब उस ज़मीन को कहा जाता है जहाँ लोग बसे होते हैं। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबाद का एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है, आपको कभी हिंदी में काम आएगा अन्य शब्दों के अलग अर्थ के संदर्भ में। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है, अर्थात जहाँ पे आबादी होगी वहाँ पे जनसंख्या भी होगी, और जनसंख्या है तो समृद्धि भी होगी और गरीबी भी होगी। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और धार्मिकता के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। आपने पीछे देखा था, पीछे की क्लास में और इस क्लास के कुछ पहले के चैप्टर में जो मंदिरों पे होते थे आक्रमण, वो सिर्फ इसीलिए होते थे क्योंकि मंदिरों में बहुत ज़्यादा धन रखे होते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धन मिलते थे। तो जो भी बाहरी शासक यहाँ पे आक्रमण के संदर्भ में आते थे, उनका जो सिस्टम होता था लूटमार का ही होता था। तो मंदिरों पे आक्रमण करते जिससे वहाँ पे उन्हें एक साथ बहुत सारा धन मिल जाता था। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया,
रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेनदुत्ते ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। देखिए कि ये राजा लोग कितने शक्तिशाली हुआ करते थे कि इन्होंने श्रीलंका तक पे आक्रमण कर दिया था। और वहाँ क्योंकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था धर्म प्रसार के लिए। वहाँ से ये लोग बुद्ध की प्रतिमाओं को भी उठा लाते हैं। बाद में वहाँ के शासक वापस यहाँ पे, जो कि उस समय पांड्यों की हुआ करती थी राजधानी, वहाँ पे आक्रमण करने का आदेश देता है और उसी मूर्ति को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में जिस निम्न चीजें सम्मिलित थीं: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। आपने देखा कि उसने जो राजेंद्र प्रथम है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम है, वो जो मंदिर बनवा रहा है अपने राजधानी में, वो शिव का मंदिर, उसमें वो सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को जो कि उसने अलग अलग जगह आक्रमण से प्राप्त किया था, वो एक ही जगह सबको भरवा देता है। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। अब यहाँ पे आपके लिए आप इसको नोट कर सकते हैं, जो राजेंद्र प्रथम है, चोल वंशीय शासक राजेंद्र प्रथम जो है उसका जो समकालीन है, गजनी उसका समकालीन है। कई बार आपसे पूछा जाता है, कई राजा का नाम ले लिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका समकालीन कौन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूटा। आपने देखा था कि जो गजनी है वो आक्रमण करता था तो मंदिरों को ही ज़्यादा निशाना बनाता था। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। अर्थात जहाँ पे राजा उपासना कर रहा है, जिस मंदिर को राजा ने बनाया हुआ है, अपनी बहुत सारी कीमती चीज़ वहाँ पे रखी हुई हैं, अगर कोई बाहरी शासक वहाँ पे आक्रमण करके और उसको लूट लेता है तो वो माना जाएगा कि वो एक शक्तिशाली राजा है। आगे हम लोग देखते हैं बाग, मकबरे और किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अर्थात आप कह सकते हैं जो मुगल शासक हैं वास्तुकला में बहुत ही अच्छी तरह से रुचि ले रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अपनी आत्मकथा में बाबर ने दीवार से घिरे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित औपचारिक बागों की योजना बनाने तथा खाका तैयार करने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अर्थात जो बाबर का आत्मकथा उसमें उसने अपने जो भी उसकी रुचियाँ उसका वर्णन उसने किया है कि किस तरह कई स्थापत्य बनाए जाएं, वो उसका योजना बनाता है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। जो दीवारें थीं वो 4 हिस्से में बराबर हिस्सों में बटी होती थीं, इसीलिए इन्हें 4 बाग कहा जाता था। आप यहाँ पे याद रख सकते हैं इसको 4 बाग किसे कहा जाता था। तो जो दीवारों के हिस्से होते थे, दीवारों को 4 हिस्सों में बांटा गया तो उन्हें 4 बाग कहा जाता था। हालांकि ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, लेकिन क्या पता एनसीईआरटी के संदर्भ में आप नहीं कह सकते क्या पूछा जा सकता है, क्या पता कभी एग्जामिनर पूछ ही ले। अकबर के समय से आरंभ होकर कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था।
अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इसके लिए प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली। हुमायूं के मकबरे में पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। मेहराबदार प्रवेश द्वार जो होता था उसे पिस्तक कहा जाता था। आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जो मेहराबदार प्रवेश द्वार है उसे पिस्तक कहा जा रहा है। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय बड़ा कमरा 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण सफेद संगमरमर के किनारों के साथ लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। अब आप एक यहाँ पे देखिए, जो लाल बलुआ पत्थर का नाम आ रहा है, इसको आपको याद रखिए। जो मुगल स्थापत्य हैं, जो भी मुगल स्थापत्य बनी है, वो लगभग लाल बलुआ पत्थर से ही निर्मित की गई हैं, सिर्फ कुछ को छोड़ करके। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा समारोह कक्षों, दीवान ए खास अथवा आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। इन दरबारों का वर्णन एक विशाल आंगन में स्थित 40 खंभों के चिहिल सुतुन अथवा सभा भवन के रूप में ही हुआ है। अब यहाँ पे आपको देखना है, जो दीवान ए खास है, यहाँ पे सार्वजनिक और व्यक्तिगत समारोह होते हैं और इन्हें बहुत ही सावधानी से बनाया जाता था। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दीवान ए खास क्या होता था। तो दीवान ए खास आप कह सकते हैं एक तरह से हॉल होता था, हॉल की तरह पे, जहाँ पे तमाम सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाते होंगे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला कहा जाता था। जो किबला है, इसको आप देखिए, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा। जो किबला है वो मुसलमानों के लिए, जब मुसलमान नमाज पढ़ रहे होते हैं तो जिस दिशा की तरफ मुंह करके वो खड़े होते हैं उसे ही किबला कहा जाता है। जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों के द्वारा ही राजा को पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में व्यंजित किया जाता था। राजकीय न्याय और शाही दरबार के मध्य संबंध पर शाहजहां द्वारा दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में बहुत बल दिया गया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। अब यहाँ पे आप देखिए पितरादूरा क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। आप इसको इस संदर्भ में ले लीजिए, पंच करना बोल सकते हैं इसको, कि किसी पे आपने मोहर लगते हुए देखा होगा कि मोहर पे पहले से लिखे होते हैं और उनको जब हम लोग कहीं पे ले जा करके स्याही लगा करके रखते हैं तो वो उस पर जो भी अक्षर लिखे होते हैं वो अपने सही से दिखने लगते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे भी होता था कि पत्थरों पर दबाव के द्वारा जो बनाया जाता था नमूना अलंकार का, उसे ही पितरादूरा कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अब यहाँ पे आप संगीत के इम्पोर्टेंस को देख सकते हैं, संगीत कितना इम्पोर्टेंट है और संगीत से किस तरह से जानवर भी एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने लग जाते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। यह आवश्यक भी है, क्योंकि अगर राजा निम्न और उच्च के बीच भेदभाव करेगा तो उस राज्य का पतन सुनिश्चित हो जाएगा।
वो राज्य बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा में थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा, शाहजहां की जो राजधानी है वो उसके शुरुआती वर्षों में राजा जब बनता है तो वो आगरा ही है। बाद में दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है, लेकिन शुरुआत में जो राजधानी है वो आगरा ही है। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहास का नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में स्थित निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित ना होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। अब यहाँ पे आप नदी तट बाग जो है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिलहाल नोट भी कर लीजिए। जो 4 बाग योजना आपने देखा तो दीवार होती थी, वो 4 पार्ट में विभाजित होती थी, उसे 4 बाग कहा जाता था। इसी में अन्य तरह की भी दीवारें होती थीं जिन्हें नदी तट बाग कहा जाता था। इसका जो खास बात होता था, इसमें जो निवास स्थान होता था, जो बाग बनता था उसके बीचों बीच नहीं होता था। जहाँ 4 बाग बनते थे उसके बीच में निवास स्थान होते थे, लेकिन जो ये 4 बाग हैं, नदी तट बाग जिसे कहा जा रहा है, इसमें जो निवास स्थान है जहाँ पे राजा या कोई भी व्यक्ति लेटेगा, बड़ा व्यक्ति, वो जो है वो 4 बाग के बीच में नहीं है, जो नदी है उसके किनारे पर है। और वो जो किनारा है वो बाग वहाँ पे लगे हुए हैं, इसलिए यह नदी तट बाग कहा गया है। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट के बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप का प्रयोग किया। एक शाही विशेषाधिकार के रूप में किया इसको हम दोबारा देख लेते हैं। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप का प्रयोग एक शाही विशेषाधिकार के रूप में किया। शाही विशेषाधिकार का मतलब वहां पे सिर्फ राजा लोग ही जा सकते हैं, राजा के परिवार ही जा सकते हैं। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने 4 नया शहर निर्मित करवाया। उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल कुछ विशिष्ट कृपा पात्र अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। मतलब परिवार के सभी सदस्यों को भी पहुंच यहाँ पे नहीं मिल रही है। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना से दूर शहर में करवाना पड़ता था। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्षेत्र और साम्राज्य के संदर्भ में कुछ चीजें। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गईं। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास के सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी स्थापत्य हैं वो एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। मिलजुलने का अर्थ है कि वो एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रशंसन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ियों के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। मतलब कह सकते हैं कि जो मुगल शासक हैं ये अपने अधीन राज्यों में या कहीं भी अगर कोई वास्तुकला देख रहे हैं, उन्हें पसंद आ रही, तो उसका निर्माण ये खुद भी करवा रहे हैं।
मतलब इनका शायद ये मानना रहा होगा कि जो भी वास्तुकलाएं हैं, जो भी अच्छी दिखने वाली चीज़ें हैं, उनके राज्य में जरूर होनी चाहिए। इसीलिए ये हर चीज़ों का कॉपी करते थे और उन्हें अपने राज्य में जरूर से जरूर बनवाते थे। तो अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। अब देखिए, मतलब वही हमने बताया आपको कि हर जगह से वो वास्तुकला को ढूंढ रहे हैं, जो भी मिल रही है उनको ला करके बना रहे हैं। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रम में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए, यह शैली अपनाई गई। मतलब जो कॉपी का दौर है वो चलता ही जा रहा है। शासकों की सत्ता खत्म हो जा रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई शासक, जो छोटे छोटे शासक हैं, वो भी अगर सत्ता पा रहे हैं कुछ भी दिनों के लिए, तो भी वो भी इन वास्तुकला की जो शैली है उसका प्रयोग निरंतर करते जा रहे हैं। अब इसका जो प्रयोग है वो बंद नहीं हो रहा है और इसका जो विकास है वो भी चलता ही जा रहा है। एक सामान्य जानकारी के लिए यहाँ पे चर्च की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उनको हम लोग देख सकते हैं, उनके निर्माण कार्य को देख सकते हैं, देख लेते भी हैं। 12वीं शताब्दी में से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रयास शुरू हुए। अर्थात जो अभी बहुत बड़े बड़े पत्थरों से और अन्य तरीके से बहुत ही भारी भरकम चर्चों का निर्माण हो रहे थे, अब उनसे हल्के और ऊंचे चर्चों का निर्माण शुरू हो रहा है। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। अर्थात गोथिक जो है, जो हल्के और ऊंचे चर्चों का निर्माण कार्य है, उसी को गोथिक कहा जाता है। इस शैली की विशेषताएं हैं, अर्थात इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके देखिए। नुकीले ऊंचे मेहराब, आपने देखा भी होगा चर्च के ऊपर नुकीला ही होता है, वो चर्च के ऊपरी भाग जो जैसे मंदिरों में होता है वो जो बना होता है एकदम से उसका टॉप, उसी तरह से इसमें इसका भी जो टॉप होता है तो देखिए वो एकदम से नुकीला होता है। रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का अंकन है तथा उड़ते हुए पुस्ते। दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारों और घंटे वाली बुर्ज बाद में चर्च में से जुड़े। इस एक लाइन से आप ये कह सकते हैं कि जो भी मंदिर, मस्जिद या तमाम चीज़ें हैं, उनमें समय के साथ साथ ही तमाम चीज़ें जुड़ती गईं, एक साथ वो चीज़ें नहीं आई थीं। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर रीडिंग के क्रम में समाप्त होता है। अभी हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और इन क्वेश्चंस को मैं जैसा कि बार बार कहता हूं कि आप लिखिए। लिखने से आपकी जो दिमाग की सोचने और समझने और आउटपुट देने की क्षमता है वो विकसित होती है। साथ ही ये आपके दिमाग को शार्प बनाने का कार्य करती है और जिस समय जिस पॉइंट की ज़रूरत होती है उसी पॉइंट को ये निकाल करके बाहर लाती है। इसलिए आप लोग लिखिए, लिखना बहुत ही कंपलसरी है। बिना लिखे आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखना कंपलसरी है। अब आप इन क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पे अंदर आपने अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण से जो था, इसको हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था ये क्या होता था। आपको इसको देखना है। अगर आप नहीं समझ पाए थे, नहीं जान पाए थे, तो आपको दोबारा उसी जगह पे जा करके इसको दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं उसको देखेंगे, दोबारा एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो ये आप छोड़ के चले जाएंगे और ये आपके किसी काम का नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे आप देखिए शिखर से क्या तात्पर्य है, पितरादुरा क्या है, मुगल चारवाक की क्या खास विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं। अब आप देखिए कि आपका दिमाग क्या क्या आउटपुट निकालता है। आपको इसे बहुत बड़े में नहीं लिखना है, बस 100 से 150 शब्द में ही लिखना है। 50 शब्द में लिखिए, इसलिए 100-150 छोड़िए, 50-100 में ही लिखिए, बस लिखिए। यहाँ पे देखिए तमाम सारे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको देखिए और जो समझने की चीज़ें हैं, जैसे किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी, तो आपने देखा था पीछे इसको, आप इसको सोचिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ही एक्सप्लेन करूँगा तो आप क्यों सोचेंगे।
तो आप इसको सोचिए उसकी महत्ता कैसे होती है। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन देखे हैं आप, क्वेश्चन दिए हुए हैं समझने के लिए, इसको आपको करना है और आपको करिए। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तमाम जगहों पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको करना ही है, आपके लिए कंपलसरी है। यहाँ पे चीज़ें हैं और चर्चा करें। यहाँ पे भी आपको अपने आप में या आपके अगर कोई दोस्त है, मित्र है, तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों का चर्चा करनी चाहिए। आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं और उनके दरबारों के निर्माण किन मायनों में इससे भिन्न थे। आप इसको आज के और पुराने के संदर्भ में जैसे ही सोचना शुरू करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से इस चैप्टर का क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इन क्वेश्चन को लिखिए और इसी आशा के साथ कि आप लोग हमारे बताए हुए रास्तों को मान रहे होंगे और उस पे चलने का प्रयास कर रहे होंगे। अगर आप सिर्फ प्रयास कर रहे हैं तो आप एक अच्छे दिशा में नहीं जा रहे हैं। आप प्रयास को, अधिक प्रयास के साथ साथ उसको कंप्लीट करिए और जल्द से जल्द उस पर आप एकाग्र हो जाइए, क्योंकि समय बीतते देर नहीं लगेगी। और आपको लगेगा अभी समय बहुत है, लेकिन एक्चुअल में समय होता नहीं है। आपको लगता है एग्ज़ाम तो अभी 6 महीने बाद है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो और हमारा ये प्रयास एनसीईआरटी रीडिंग के क्रम में पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से हमें ये बताइए कि आपको ये क्लास कितनी पसंद आ रही हैं और क्या इसमें किसी और सुधार की आवश्यकता है। हाँ, अगर आप इस सुधार की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं कि इसको सिर्फ नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाए, तो फिर इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ाने का जो सिस्टम है यूट्यूब पे कई जगह अवेलेबल है। मेरा ये थोड़ा सा अलग इनिशिएटिव है। मैं सिर्फ आपको इसको पढ़ूंगा और आप स्वयं भी तमाम पॉइंट इसमें से निकालने में सक्षम होंगे। आप मेरे साथ पढ़ते चलिए। तो बाकी जो चीज़ें आपकी बचेंगी एनसीईआरटी के अलावा, वो क्लास जल्द ही मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, आऊँगा। और वहाँ पे हम छोटी सी छोटी चीज़ों को फैक्ट के माध्यम से या समझने के क्रम में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए, वीडियो को शेयर करिए और पढ़ाई पे निरंतरता बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।